कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। दलहन के बाजार में मार्केट में आज क्या कीमतें चल रही हैं, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर के बाजार में क्या कारोबार देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं चने के मार्केट के बाजार के बारे में। तो चने के मार्केट में गिरावट जो है वो थमती हुई नजर आ रही है। नीचे दाम पर बिकवाली कमाने से दिल्ली के शाम के सत्र में अगर देखा जाए कीमतों में स्थिरता नजर आई। व्यापारियों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से चने की शिपमेंट लगातार आती हुई नजर आ रही है, जिससे कीमतों पर भी दबाव देखा जा रहा है। हाजिर बाजार में देसी चने का बकाया स्टॉक यहाँ से कम नजर आ रहा है। हल्की क्वालिटी के माल जो है वो ज्यादा है। दाल मिलर जरूरत के हिसाब से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके अलावा अगर रेट पर ध्यान देते हैं तो 6600 से लेकर 6625 रुपए प्रति क्विंटल पर रेट यहाँ से स्टेबल है। दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के दाम बाजारों में ये देखे जा रहे हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश लाइन के भाव 6500 से 6525 रुपए प्रति क्विंटल बाजारों में यहाँ से आप देखकर चल सकते हैं। और अगर बात करते हैं चने के बाद अरहर के बाजार के बारे में, तो अरहर में बड़ी गिरावट आने का अनुमान यहां से कम नजर आ रहा है। दाल मिलों की खरीद कमजोर होने से घरेलू बाजार में शनिवार के दिन अरहर की कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई, जबकि इस दौरान उड़द और मसूर में भी मिला जुला कारोबार यहां से देखा गया। चने के साथ साथ मूंग के भाव भी स्थिर बने रहने का अनुमान नजर आ रहा है। दाल मिलों की डिमांड कमजोर होने और अरहर के भाव में दूसरे दिन लगातार गिरावट का रुख देखा जा रहा है और इस दौरान चेन्नई में डॉलर के लेमन अरहर के भाव जो है वो कमजोर हुए हैं। व्यापारियों के अनुसार अरहर के भाव में अभी बड़ी तेजी आने का आसार नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार कीमतों की समीक्षा करी जा रही है। जानकारों का मानना यह है कि अरहर दाल में पोंगल और संक्रांति के त्योहारों की डिमांड बढ़ने का अनुमान है। कीमतों में बहुत ज्यादा आपको इसकी वजह से गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है यहाँ से उड़द के बाजार में, तो ज्यादा मंदा यहाँ पे उड़द के बाजार में भी नजर नहीं आ रहा है। बर्मा से आयातित उड़द SQ और FQ के भाव चेन्नई में कमजोर हुए हैं और उड़द FQ के भाव जनवरी और फरवरी शिपमेंट में $20 घटकर $845 प्रति टन CNF रह गए हैं, जबकि इस दौरान SQ उड़द के भाव $15 घटकर $950 प्रति टन CNF रह गए हैं। इस दौरान लेमन अरहर के जो भाव है वो चेन्नई में जनवरी और फरवरी शिपमेंट में $15 कमजोर होकर $815 प्रति टन CNF बोले गए। दाल मिलों की सीमित मांग से घरेलू बाजार में उड़द की कीमतों में मिला जुला रुख देखा गया। हालांकि इस दौरान चेन्नई में आयातित उड़द के भाव डॉलर में कमजोर हुए और व्यापारियों के अनुसार म्यांमार के निर्यातक नई फसल से पहले स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि घरेलू बाजार में दाल मिलें जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करती हुई नजर आ रही है। जानकारों के अनुसार सर्दियों में दक्षिण भारत में उड़द की जो फसल है वो उम्मीद के मुताबिक ही आई है। बर्मा से आयातित उड़द की कीमतों पर दबाव देखा जाएगा। गुणवत्ता उम्मीद के मुताबिक रही तो दाल मिलर्स देसी उड़द की ओर अपना रुख कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसके अलावा अंत में कि मसूर और मूंग दाल में कैसे कारोबार देखा जा रहा है, तो सीमित तेजी मंदी के चलते आप कामकाज देखकर चल सकते हैं। यहाँ से दिल्ली में जो देसी मसूर के दाम है उसमें लगातार दूसरे दिन वो दाम 25 रुपए तक तेज हुए, जबकि आयातित की कीमतें मुंद्रा बंदरगाह पर दूसरे दिन कमजोर देखी गई। व्यापारियों के अनुसार सरकार केंद्रीय पूल से देसी के साथ ही आयातित मसूर की बिकवाली भी करती हुई नजर आ रही है। चालू रबी सीजन में देश भर में मसूर की बुआई घटकर 17,43,000 हेक्टेयर में हुई, जबकि इसके पिछले साल इस समय तक 17,76,000 हेक्टेयर में जो बुआई है वो हो चुकी थी। इस साल बुआई थोड़ी सी कम हुई है। मूंग की कीमतें अधिकांश मंडियों में यहाँ से लगातार स्थिर बनी हुई नजर आई और व्यापारियों के अनुसार केंद्रीय पूल में मूंग की बिक्री आने से भाव में भी हल्की नरमी का अनुमान नजर आ रहा है। बात करते हैं अगर रेट के बारे में, तो 25 रुपए तक दाम बढ़कर मसूर के जो रहे हैं वो 6700 से 6725 रुपए प्रति क्विंटल देखे जा रहे हैं। और मार्केट में ओवरऑल इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे दलहन बाजार में यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। ट्रेंड जो है वो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा और जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर फिलहाल के लिए खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।